हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो नॉलेज है वो उसको एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। और ये जो टॉपिक है वो हम लोग पहले से ही 8, 9, 11, 12 वो सब में भी पढ़ चुके हैं सतत विकास। ठीक है, तो चलिए समझते हैं होता क्या है सतत विकास। तो सतत विकास क्या होता है कि हमें तो एक चीज़ तो पता है कि हमारे चारों ओर प्राकृतिक संसाधन हैं, सब चीज़ है। हर तरह का प्राकृतिक संसाधन हो चाहे जो भी संसाधन है, जैसे होता है ना कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे चीज़ हो गए। इसके अलावा क्या हो गया कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे, हरियाली, पेड़ और जंगलों में रहने वाले बहुत सारे जानवर, जीव जंतु, तितलियाँ और अलग अलग चीज़ अभी प्रेजेंट में है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने विकास के चलते ये सब चीज़ को नुकसान कर रहे हैं। अगर तरह तरह का फैक्ट्रियाँ हमने लगा दिया, उसे निकलने वाले धुएं से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम जल को गंदा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि घर बनाने के लिए और फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, रोड बनाने के लिए, यानी कि देश को विकास को लेकर हर तरह के जो हमारे संसाधन जो हमें ज़रूरत होता है उन सब को ख़राब कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जिस तेज़ी गति से हम लोग ख़राब कर रहे हैं, तो ये क्या आने वाले पीढ़ी तक बच के रहेगा? इतना स्पीड से अगर हम इसको ख़राब करेंगे, प्रदूषित करेंगे तो नहीं रहेंगे, ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि 1992 में एक सम्मेलन हुआ था रियो में। रियो जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, इसमें सम्मेलन हुआ था। उसमें इस बात पर मीटिंग किया गया कि जो जितने भी संसाधन है, जैसे हवा, पानी, जंगल, जितना भी जो हरियाली चीज़ है और जंगली जीव जानवर को बचाना बहुत ज़रूरी है। वह अगर इसे हमें बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी तक ये बचा हुआ नहीं रहेगा। तो उसी क्रम में एक मॉडल दिया गया, सतत विकास का मॉडल। तो ये सतत विकास का मॉडल होता क्या है, इसमें बताया जाता है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास करना है, विकास में रुकना नहीं है, लेकिन विकास तो करना है कि इस तरह से विकास करना है कि वो संसाधन फ्यूचर में भी बचा रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। यानी कि सतत विकास का एक ही मतलब हुआ कि आप वर्तमान समय में विकास करना है और उसको संसाधनों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें उसको अगले आने वाले पीढ़ी के लिए बचा कर रखना है। तो यही होता है सतत विकास। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप समझते हैं लिटरेचर को। तो सतत विकास वृद्धि और मानव विकास का एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना है। यानी कि वर्तमान जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वर्तमान का विकास है वो तो करेंगे ही, लेकिन भविष्य के लिए भी उसको बचा कर रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अभी ये सारा चीज़ को इस्तेमाल करके सारे चीज़ को प्रदूषित कर करेंगे और फ्यूचर के लिए वो बचेगा ही नहीं। तो उस तरह से नहीं करना, हमें फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। तो देखिए 1987 में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को बेहतर ढंग से ज्ञात करने की मदद की थी। जो 1987 में आया था ब्रुंडलैंड सम्मेलन, इसमें सतत विकास के फायदों के बारे में लोगों को बताया था। इस रिपोर्ट ने वर्तमान, दोहन और भविष्य की ज़रूरतों को लेकर लोगों को आगाह किया था, कि लोगों को बताया था कि अगर जिस स्पीड से हम संसाधनों का आज वर्तमान में हम ख़त्म कर रहे हैं वो आने उस स्पीड से ख़त्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचेगा नहीं। तो ये आगाह इसने किया इस रिपोर्ट में। फिर इसीलिए रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, है ना। और रियो प्रक्रिया ने सतत विकास की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर रखा। और यही जो बैठक हुआ था रियो में 1992 में, जब बैठक करके सारे देश इस बात पर एग्री हो गए थे कि हम विकास को इस तरीके से करेंगे ताकि संसाधन फ्यूचर के लिए भी बचा रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा हुआ रहे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाया। यानी कि 2015 में एक मीटिंग हुआ और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बैठक करके मीटिंग में एक टारगेट रखा, सभी देशों को टारगेट दिया कि 2030 तक हमें सतत विकास के जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेना है। यानी कि सारी चीज़ को हमें इस तरह से कर देना है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। वायु को हमें फिल्टर करके शुद्ध रखना है, पानी को हमें शुद्ध रखना है, पेड़ों को हमें बचा के रखना है, पेड़ों जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को बचा कर रखना है। ठीक है, अगर नहीं बचाया गया, देखिए, तो ये विकास लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए गरीबी,
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और शांति। यानी कि ये जो फ्यूचर में जो जो परेशानी हो सकती है वो सब के बारे में इस रिपोर्ट में लोगों को बताया गया कि फ्यूचर को देख कर ही हमें वर्तमान में विकास करना चाहिए। तो इसी कारण में सतत विकास का लक्ष्य दिया गया और सतत विकास का कुल 17 लक्ष्य था। उसमें टारगेट बना कर रखा कि 17 क्षेत्रों में हमें काम करना है, 17 फील्ड को हमें मजबूत करना है। तो 17 फील्ड में पहला फील्ड है गरीबी समाप्त करना। सभी लोग इस बात पर एग्री हो गए थे कि संसाधनों तक पहुंच हर लोगों तक पहुंचना होना चाहिए। सारे संसाधन गरीब हो अमीर हो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि कोई भी भूखे ना मरे और सभी गरीबों को भी सहायता मिल सके। दूसरा है शून्य भूखमरी। ये जो गरीबी के कारण लोग जो भूखमरी में मर रहे हैं तो इसमें टारगेट ये लगाया कि गरीबी को एकदम ख़त्म करना है। भूख के कारण जो लोग भूख के कारण जो लोग मरते हैं इस बुराई को दूर करना और इसके लिए कृषि उत्पादन में सुधार किया गया और लोगों तक संसाधन जो खाने पीने का सामान उसका पहुंच बरकरार किया गया। तीसरा पॉइंट पर बात यह जोर दिया गया कि स्वास्थ्य और कल्याण, लोगों के स्वास्थ्य पर लोगों का ज़्यादा क्या होता है कि हर लोगों तक मेडिकल सुविधा नहीं पहुंचने के कारण छोटी छोटी बीमारियों में भी लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो छोटी बीमारी जो ठीक होने वाली चीज़ है उसमें भी मर जाते हैं। इसका मेन वजह क्या है कि उसका तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच रहा है, उस तक सरकारी डॉक्टर या फिर जो भी डॉक्टर होंगे उसका सेवा नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करना, गरीब अमीर सबके लिए हॉस्पिटल खोलना और सब तरह की सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लोगों को इस बात पर शिक्षा पर बल दिया गया कि हर बच्चे पढ़े लिखे। बच्चे को आपको तो मालूम ही होगा 8 क्लास तक के बच्चे को सरकार फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यह सरकार की कोशिश ये रहती है कि 8 क्लास तक तो फ्री में पढ़ाया जाए, उसके बाद भी लोगों को बच्चों को मदद किया जाए ताकि वो अपना शिक्षा बरकरार रख सके और बेहतर फ्यूचर को वो बना सके। उसके बाद है लैंगिक समानता। समान अधिकारों के साथ साथ प्रजनन स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी कि लैंगिक समानता क्या है, स्त्री हो पुरुष हो सभी लोगों को बड़ा लैंगिक दृष्टि से बराबर समझा जाना और सभी जो सरकारी सुविधाएं हैं या फिर हर तरह की सुविधाओं तक सभी तक बराबर पहुंच होना। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसको कम मिलेगा, लड़का है तो ज़्यादा सुविधाएं मिलेगा, इस तरह से नहीं, सबको बराबरी का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद का बात है छठा नंबर है स्वस्थ जल और स्वच्छता। सुरक्षित पेयजल हर लोगों तक का पहुंचाना होता है। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग लिटरेचर को पढ़ लेगा। यानी कि ये सर पर जोर दिया गया कि हर लोगों तक साफ पानी की पहुंच बरकरार हो जाए। अभी तो देख रहे हैं कि हर गांव में क्या कर रहा है, सप्लाई का पानी पहुंचाया जा रहा है क्योंकि पानी का जो स्तर है, ज़मीन का पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, उसके अलावा है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ऊर्जा के संसाधनों तक लोगों का पहुँच बरकरार करना। क्या होता है ऊर्जा संसाधन, जैसे क्या हो गया, बिजली हो गया और ये खाना बनाने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर भी सरकार फ्री में लोगों को पहले बांटती है, उसके बाद आप भरवा के रखते हैं। और सरकार भी अभी क्या करता है, बहुत सारा जो है बहुत यूनिट तक सरकार लोगों को फ्री बिजली भी देती है और या फिर कम पैसे में बिजली देती है। यानी कि ये कोशिश ये रहती है कि सभी लोगों तक बिजली की पहुँच बने रहे। उसके बाद 8वां पॉइंट में ये बात पर जोर दिया गया कि सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, उत्पादकता और नवाचार के प्रकारों को बढ़ाकर टिकाऊ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यानी उत्पादकता, किसी भी फैक्ट्री हो या जो भी कोई भी काम करता है उसमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों की ज़िंदगी में सुधार। उसके बाद है नवाचार, यानी नए नए काम शुरू करना। तो लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, लोन वगैरह दिया जाएगा ताकि लोग नए काम शुरू कर सके। ठीक है, उसका नवा बात यह है कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाकर डिजिटल विभाजन को कम करना और टिकाऊ उद्योगों को बढ़ावा देना। इसमें मकसद ये रहता है कि अनुसंधान, रिसर्च करना ताकि अपने उत्पादकता में बढ़ा सके। नवाचार, नए नए फैक्ट्री आप खोल सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं और ताकि और फ्यूचर को भी देखा जाए उससे और फ्यूचर के लिए भी वो बना रहे। ठीक है, 10वां नंबर देखिए असमानताओं को कम करना। यानी कि जो लोगों के बीच जो फैली असमानता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा जो सुधार के काम मिलते हैं या फिर उसको सुविधाएं मिलती हैं उसको हटाना और बराबरी पर बात पर ध्यान देना। यानी कि सबको बराबर समझा जाना। 11 नंबर देखते हैं टिकाऊ शहर और समुदाय। यानी कि शहर और समुदाय को इस तरह से मजबूत करना ताकि वो टिका हुआ रहे। यानी कि सार्वजनिक परिवहन, शहरी प्रबंधन, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना, लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले, इस सब में प्रयास करना।
उसके बाद है जिम्मेदार उत्पादन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग अधिक कुशल उत्पादन श्रृंखला बनाकर और खाद्य अपशिष्टों को कम करके उपभोग की ज़रूरतों को पूरा करना, यानी कि उत्पादन जो होगा खाने पीने के सामानों का उत्पादन इस तरह से बढ़ाना ताकि उससे भी अपशिष्ट पदार्थ कम मिले और लोगों को पोषक तत्व ज़्यादा मिले। ठीक है। 13 नंबर है जलवायु कार्यवाही। जैसे प्राकृतिक आपदा होता है ना, यानी कि प्राकृतिक आपदा होते हैं ना कि बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये कैसे आता है, ज़्यादा पेड़ उड़ काट देने से। तो हमें कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, प्रकृति को सुरक्षित रखा जाए, हवा और पानी को सुरक्षित रखा जाए ताकि ये इन सब चीज़ों को रोका जा सके। भूकंप या फिर बेमौसम में बारिश होता है या फिर सूखा पड़ता है, ये सब चीज़ों को रोका जाए। 14 नंबर है पानी के नीचे का जीवन। जैसे पानी का नीचे का जीवन, जैसे पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं ना समुद्र में, और जैसे तालाब वगैरह में रहता है, तो जीव जंतु को बचाना, इसके लिए क्या करना होगा, उसके जो पानी को जो प्रदूषित हो रहा है उसे कम करना। ठीक है, ये सब चीज़ों पर जोर दिया गया। उसके बाद है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जीवन, यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र वो जीवन जो ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु हैं, हर तरह के जानवर जो ज़मीन में रहते हैं उनको भी संरक्षित करना था, उनको भी बचाना था, फ्यूचर के लिए वो बरकरार रहे। ठीक है। 16 नंबर देखिए, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। संघर्षों का स्थायी समाधान ढूंढने और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान, यानी कि कोई किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं होती है और किसी से किसी के विवाद होता है तो बात को सही तरीके से सुलझाया जाए ताकि बेहतर तरीके से सबको कोई भी संसाधन का लाभ मिल सके। 17 नंबर में है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी। ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करना ताकि एक सार्वभौमिक प्रणाली प्राप्त हो सके जिसमें सभी को लाभ हो। यानी कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा दिया जाए, देश एक दूसरे के साथ व्यापार करे और सभी को एक दूसरे का सहयोग मिले और लाभ मिले, इस बात पर जोर दिया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने ही पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक गुड बाय एंड